जय हिंद। फाइनली इजिप्ट इवेलुएट कर रहा है भाई साहब इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम अपने कंट्री में शामिल करने के लिए। इजिप्ट का डिफेंस में एक हिस्सा पिनाका को बनाने के लिए इजिप्ट के जो डिफेंस एक्सपर्ट है ये लग चुके हैं। और पहली नजर में तुम्हें लग रहा होगा ये ठीक ही है भाई, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ये सब तो डिफेंस इक्विपमेंट डील करते हैं पूरी दुनिया के साथ, और वो फिर बिलियंस ऑफ डॉलर का। एंड इंडिया अभी बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्क को टच ही नहीं किया है, कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर का कुछ कुछ सामान वो भेजता है। तो इतना बड़ा हवा बनाने की क्या जरूरत है कि यार इजिप्ट पिनाका मिसाइल सिस्टम को खरीद रहा है। देखो भाई, बात ऐसा है कि हर एक चीज की शुरुआत छोटे से होती है, और इंडिया जो ब्रह्मोस, पिनाका, आकाशा डिफेंस सिस्टम का ऑरा मेंटेन कर रहा है अभी के टाइम पर, वो टाइम दूर नहीं है जब हम बिलियंस ऑफ डॉलर का सामान ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस या अफ्रीकन नेशंस और मे भी यूरोप को बेच सके। खैर अमेरिका जल्दी नहीं लेगा, वो तो दिक्कत है ही है, और अगर इंडिया सस्ता में बना रहा है तो अमेरिका इंडिया से भी ले सकता है। और ये डिफेंस डील शो करता है कि यार इजिप्ट और इंडिया आने वाले कई सालों तक अपना अच्छा रिलेशन मेंटेन करने वाले हैं, क्योंकि ये जो फिक्स्ड एसेट होते हैं ना, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर्स, ये सब सालों तक चलते हैं और इसका मेंटेनेंस वगैरह रेगुलरली चलता रहता है, और रॉकेट इसमें भरवाया जाता है कंटिन्यूअसली। एंड वो जो रॉकेट है इंडिया बना के ही प्रोवाइड करेगा, तो ऑटोमेटिकली मिस्र के साथ हम लोगों का अच्छा रिलेशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। एंड ड्यू टू दैट रीजन हम एक अच्छा दोस्त भी पालेंगे भाई पूरी दुनिया के अंदर। देखो, अगर मैप में जाओगे और इजिप्ट का लोकेशन को सर्च करोगे तो यहाँ पर अफ्रीका के ऊपर वाला एक कंट्री है इजिप्ट। खैर अफ्रीका में उसका इस पार्ट पड़ता है और मिडिल ईस्ट में उसका इस पार्ट पड़ता है। तो अगर इजिप्ट का लोकेशन देखोगे तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लोकेशन है भाई यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को इजिप्ट ही डिवाइड करता है, और वर्षों से इंडिया जैसा ही इजिप्ट जो है अमेरिका, रसिया और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहता था कि डिफेंस इक्विपमेंट इन्हीं कंट्री से खरीदना है और इनको बिलियंस ऑफ डॉलर का पेमेंट देना है। लेकिन बात अभी उलट रहा है, पूरी दुनिया अभी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। रसिया जो है यहाँ पर यूक्रेन के साथ लड़ाई करने में बिजी है। चाइना जो है पूरी तरीके से परेशान करके रखता है जिस कंट्री को डिफेंस इक्विपमेंट कुछ बेचता है। और अमेरिका का बात करो ही नहीं भाई साहब, अमेरिका अपना पॉलिटिकल एंगल यहाँ पर घुसाता है कि तुम ये कंट्री के ऊपर अटैक नहीं कर सकते मेरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम से, ये कंट्री के ऊपर तुम लॉन्च नहीं कर सकते मेरा डिफेंस सिस्टम से, भले ही तुम्हारा कंट्री तबाह हो जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक लॉन्ग टाइम पीरियड हो गया है इजिप्ट को ढूंढते ढूंढते एक ऐसा पार्टनर जिसका एक पॉलिटिकल एंगल होगा ही नहीं, जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा कि यार मेरा सामान अगर ले रहे हो तो ये कंट्री के ऊपर अटैक ना करो, ये कंट्री के ऊपर अटैक करो। ये सब धंधा भाई साहब इजिप्ट को अभी नहीं चाहिए। और इजिप्ट को ऐसा भी कंट्री चाहिए जिसके ऊपर सैंक्शन वगैरह ना लगाओ, जिसके साथ इजीली भाई साहब डिफेंस इक्विपमेंट का ट्रेड कर सके, और वो फिर कम कॉस्ट में और एक विश्वास के साथ। एंड पूरी दुनिया में एक ही तो कंट्री है इजिप्ट का डिमांड को पूरी तरीके से सुनने के लिए और फुलफिल करने के लिए, एंड वो है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर नो पॉलिटिकल केओस इन डिफेंस इक्विपमेंट डील, सस्ता है बहुत सामान हमारा और रिलायबल भी है यहाँ पर। तो इंडिया इज ए सुइटेबल ऑप्शन फॉर इजिप्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अगर डील एक बार इजिप्ट और इंडिया के बीच में हो गया पिनाका मिसाइल को लेकर तो 10-20 साल तो आराम से खींची जाएगा भाई। और इंडिया जो है रसिया के साथ भी अच्छा रिलेशन बना के चलता है, अमेरिका के साथ भी अच्छा रिलेशन बना के चलता है। तो इंडिया से अगर डिफेंस इक्विपमेंट मिस्र खरीदेगा तो ऐसा नहीं है कि मिस्र के ऊपर अमेरिका गुस्सा हो जाएगा, रसिया गुस्सा हो जाएगा और गुस्से में कुछ कर देगा भाई, ऐसा भी नहीं हो सकता। अभी बात करते हैं भाई साहब ये पिनाका मिसाइल के ऊपर। देखो भाई, ये कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये एक लॉन्चर है जिसके ऊपर से बहुत सारे मिसाइल्स हम लोग एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। ये पिक्चर में अच्छे से देख सकते हो भाई, एक पिनाका मिसाइल का जो बैटरी है इसके अंदर 12 ठो मिसाइल लगे हुए हैं। ऐसे ही ज्यादा नंबर ऑफ ट्रक जितना होगा उतना ज्यादा मिसाइल होगा, इससे लॉन्च किया जाएगा एक पर्टिकुलर एरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगर कोई आर्मी कैंप है उसको डिस्ट्रॉय करना है तो पिनाका लॉन्चर वहां पर बैठा दो और धाए 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 100-150 मिसाइल मार दो तो उस एरिया को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, नामो निशान मिटा देगा। एंड अगर पूरी दुनिया में देखोगे एक कंट्री जो कि ऑलरेडी पिनाका मिसाइल को वार में यूज कर चुकी है, वो है यहाँ पर आर्मेनिया। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो वार हुआ था उसके अंदर पिनाका यूज किया गया था, एंड वहां पर इंडियन गवर्नमेंट पिनाका को लेकर जो वादा किया था 100% वादा फुलफिल हुआ था। एंड उसी सेम टाइम पर अगर यूएस का एक रॉकेट लॉन्चर को देखोगे जो है हिरमास, ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है मिस्र के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम से ये भाई साहब 2 गुना ज्यादा महंगा है। अभी बात करेंगे इसका कॉस्ट के ऊपर। और यूएसए का तो पता ही है भाई साहब, ठीक टाइम पर प्राइस महंगा कर लेता है। जैसे कि हमारा एमका और तेजस प्रोजेक्ट के लिए जीई इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजन का मामला अभी चल रहा है भाई, 3 गुना ज्यादा प्राइस कर दिया भाई। 240 करोड़ एक इंजन का कोई देता है, 80 करोड़ का प्लान किया गया था और वादा किया गया था, सीधा 3 गुना बढ़ा दिया प्राइस। इजिप्ट ऐसा ही डरता है कि यार आने वाले टाइम पर अगर किसी कंट्री के साथ हमारा युद्ध हो रहा होगा तो उस टाइम पर पूरी तरीके से एकदम गेम पलट देगा अमेरिका, रॉकेट ही नहीं देगा, और देगा तो 5 गुना प्राइस लेगा, तुमको मजबूर कर देगा भाई। एंड और एक बेनिफिट पिनाका को लेने में कि पिनाका जो लॉन्चर है एक ही लॉन्चर रहेगा एंड इसमें मल्टीपल रॉकेट यूज हो सकता है। चाहे तुम गाइडेड पिनाका यूज करो, चाहे पिनाका MK1 वर्जन का एनहांस वर्जन यूज करो, एंड जो फ्यूचर में पिनाका आने वाला है उसको यूज करो। हर एक मिसाइल
मिसाइल जो है एक ही लॉन्चर के अंदर यूज हो सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होगा मिस्र जैसा एक छोटा इकोनॉमी के कंट्री के लिए। और बार बार ये डिफरेंट लॉन्चर खरीदने की भी जरूरत नहीं है और एक ही जगह पर तुम मल्टीपल टारगेट के ऊपर मल्टीपल रेंज में अटैक कर सकते हो, जो कि भाई साहब बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और इजिप्ट के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अभी के टाइम पर है, जो कि ये पिनाका रॉकेट सिस्टम। एंड अगर पैसे की बात करोगे ना भाई, जो ये पिनाका रॉकेट सिस्टम है ये लगभग 70 लाख का पड़ता है यहाँ पर कॉस्ट वाइज। एंड अगर डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो $84,000 के आसपास का ये पड़ता है यहाँ पर। लेकिन वही सेम टाइम ये जो हिरमस यूएस का रॉकेट सिस्टम है ना, ये पड़ता है भाई साहब $1.5 लाख का यहाँ पर, पूरा डबल एकदम प्राइस में। और मेंटेनेंस वगैरह, क्रू ट्रेनिंग सब में महंगा है भाई। ऐसा नहीं है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर महंगा है। एक ही हिरमस को खरीदने से अच्छा है कि यार 2 पिनाका लॉन्चर को खरीदा जाए। और ऐसा नहीं है कि पिनाका सस्ता है तो खराब है भाई साहब, एक्यूरेसी एकदम 99.99% के करीब है। और ये एक्यूरेसी वन ऑफ द बेस्ट एक्यूरेसी है पूरी दुनिया के अंदर, बहुत कम मिसाइल दे पाते हैं। और ये जो पिनाका रॉकेट है 44 सेकेंड के अंदर 12 रॉकेट को लॉन्च कर सकता है, यानी कि विद इन 1 मिनट एक पूरा एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरा तबाह करके रख सकता है। और वो एरिया का नामो निशान को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला सकता है। एंड अगर ऐसे 10-15 पिनाका को एक साथ खड़ा कर दो एंड कोई एक इलाके के ऊपर अटैक करो, ठीक है एयर डिफेंस सिस्टम होगा। लेकिन जब 100-150 एक साथ पिनाका तुम मार दोगे तो वो एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो जाएगा एंड सब तरीके से तबाह कर देगा भाई। एंड ये पिनाका भाई सबको खत्म कर देगा। एंड आज के टाइम में ज्यादा रॉकेट फेंकने से कुछ होगा नहीं। अगर तुम फालतू में ऐसे फेंक रहे हो, कुछ प्लानिंग नहीं है, ना कहीं पर लोकेशन फिक्स है, ना एवरी रॉकेट का जो पर्पज है वो पता हो। आज का टाइम का रॉकेट जो है वारफेयर के अंदर स्मार्ट होना पड़ेगा भाई, ये नेसेसरी है, ऑप्शनल नहीं। और पिनाका के अंदर वही है भाई साहब पूरी तरीके से। इंडिया का जो नाभिक सिस्टम है ये पिनाका को यूज करने दिया जाता है एंड पिनाका उसको यूज करके टारगेट के ऊपर लक्ष्य साध सकता है, आराम से उसी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और बैकअप के अंदर इसके अंदर एक नाभिक सिस्टम लगा हुआ है, इंटरनल नाभिक सिस्टम, और जीपीएस का यूज भी कर सकता है। लेकिन खैर जीपीएस तो कभी कभी यूएस बंद कर देगा तो क्या करेगा पिनाका भाई, पूरी तरीके से बर्बाद तो हो ही जाएगा। इसीलिए हमारा इंडिजीनियस नाभिक सिस्टम नाभिक जो कि पूरी तरीके से इसको आराम से गाइडेड करके इस्तेमाल करने देगा, इवन इन द सिचुएशन जहां पर यूएस जीपीएस सिस्टम को बंद कर। एंड अगर रेंज को देखोगे, ये जो एनहांस्ड पिनाका है इसका रेंज लगभग 45 से लेकर 60 किलोमीटर तक के एरिया का है। इसी के अंदर ही ये लॉन्च होके कोई भी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। लेकिन जो गाइडेड पिनाका है ये आराम से 70-80 किलोमीटर का रेंज पकड़ता है। और इसके अंदर गाइडेड सिस्टम होने की वजह से रास्ते के अंदर कहीं पर अगर दिशा वगैरह कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हो, आसानी से एक दिशा चेंज करके, डायरेक्शन चेंज करके, लोकेशन चेंज करके तुम अटैक कर सकते हो। एंड अभी तो इंडिया एक लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल भी पिनाका सिस्टम को यूज करके टेस्ट कर चुका है, लगभग 120 किलोमीटर का, एंड सक्सेसफुली ये कंप्लीट भी हो चुका है। लेकिन इसका मास प्रोडक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो आने वाले टाइम पर इंडिया 120 किलोमीटर वाला मिसाइल को भी बेच सकता है और मिस्र उसको खुशी खुशी खरीदेगा, क्योंकि 120 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है भाई साहब रॉकेट लॉन्चर के अंदर। और मिस्र सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारा पिनाका के ऊपर ही इंटरेस्टेड है भाई साहब, हमारा ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर मिस्र का आंख है। और मिस्र ये देख रहा है कि आने वाले टाइम पर ब्रह्मोस को भी ये खरीद सकते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर में। और जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर भी भाई साहब इंटरेस्टेड रखता है मिस्र अभी। ये तीनों डिफेंस इक्विपमेंट, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, ब्रह्मोस मिसाइल एंड आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये तीनों का कॉम्बो आने वाले कुछ सालों के अंदर या इवन कुछ महीनों के अंदर मिस्र खरीद सकता है। एंड अगर ये डील होता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपोर्ट हमारा होगा डिफेंस इक्विपमेंट में, हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा भाई। एंड अगर जियोपॉलिटिकली एंगल में देखोगे, यहाँ पर जो सुएज कैनाल है ये मिस्र कंट्रोल करता है एंड ऑलमोस्ट 12% पूरी दुनिया का ट्रेड सुएज कैनाल से ही होता है। तो इंडिया को फॉर श्योर सुएज कैनाल जो है सस्ता पड़ेगा आने वाले टाइम पर, ड्यू टू द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड मिस्र। एंड कोई भी प्रॉब्लम मिस्र से गुजरते वक्त हमारे जहाज वगैरह को नहीं होगा भाई फॉर श्योर। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। मिस्र तो खैर बहुत ज्यादा चांस है इसको खरीदने का। और बाकी यूएई जो बात कर रहा था ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत हिंट आ रहा है कि आने वाले टाइम पर यूएई भी बहुत ज्यादा चांस है खरीद सकता है। जो भी हो आने वाले टाइम पर जो भी न्यूज आएगा मैं डिटेल वीडियो तो बना ही दूंगा भाई, मिस्र खरीदा या नहीं खरीदा, यूएई खरीदा या नहीं खरीदा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।